उस 100% को अचीव करने के लिए आपने कितना कोशिश किया, कितना ट्राई किया, वो आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। जो स्टूडेंट होते हैं 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं, टॉप तो क्लास 10 में ही हो ना, तभी तुम्हें मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत है कि करके लिखते वो पूरा काट देते हैं। और मेरा बेसिकली था कि सोशल साइंस में खुद से लिखना है, तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी खुद से लिखा। तो अगर एक पढ़ाई की वीडियो जा रही है तो उसमें मात्र तुम्हारे व्यूज जाएंगे कितना पता है, 20-30। ये रियलिटी है। और जैसे ही कोई इसमें मसालेदार वीडियो बनाओगे, फट से व्यूज चला जाएगा कितना, 1000 में पूरे चला जाएगा। सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट्स एम्पायर। गाइस आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 100% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये सुनते ही आप लोग वीडियो से भाग मत जाइएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हाउ टू स्कोर 100% योर बोर्ड एग्जाम, इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना पूरा परफेक्शन कैसे देंगे, 100% कैसे देना है आपको एग्जाम, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100% योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो क्लास 10 पे इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मैं पूरे अच्छे से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना 100% बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट्स है, आपका बेसिकली 5 सब्जेक्ट होता है। तो हम क्लास 10 के रेस्पेक्टिव में बात करें, ठीक है। वैसे जो भी बोर्ड एग्जाम में अपीयर करेंगे तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करें सब्जेक्ट की रेस्पेक्टिव में बात करें तो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और एक अदर सब्जेक्ट रहता है। 5 सब्जेक्ट हो गए टोटल, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से मूव करेंगे और इसमें मैं बताऊंगा कि 100 और रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह, रिवीजन और ये सब क्या है, पॉइंट्स को पूरा कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी पे, रिड्यूस सिलेबस पे भी बात करेंगे कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है। फिर इतना हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो टॉप, मीडियम, लो यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये सारे पॉइंट क्या है उसको कवर करेंगे। फिर यहाँ से पहुँचने के लिए हमको कितना स्कोर, ये सब स्कोर अच्छे होते हैं तो हमें ग्रेटर दैन 90% या 95% से हमें ग्रेटर चाहिए, टॉप मार्क्स आपका कहलाता है ये। तो उसमें फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज, हम लोग सैम्पल पेपर पर बात करेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, उसका बेनिफिट्स क्या मिलता है और कौन सा सैम्पल पेपर बेसिकली लेना चाहिए। फिर हम लोग लास्ट में इसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे हमें बचना है। सोशल मीडिया हो गया, वेस्ट ऑफ टाइम और लव। तो लव के बारे में जरूर सुनिएगा, कहीं वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट वहीं मत पहुंच जाइएगा। डाउट नट, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट पर। साथ ही डाउट नट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउट नट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउट नट ऐप को इंस्टॉल करिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये आपकी कोशिश डिसाइड करती है कि आप कितना कोशिश करते हैं, कितना ट्राई मारते हैं, आपने एफर्ट कितना मारा है, उस 100% को अचीव करने के लिए आपने कितना कोशिश किया, कितना ट्राई किया है, वो आपका रिज़ल्ट डिसाइड करता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है कि आप कितना कोशिश करते हैं, कितना ट्राई मारते हैं, कितना एफर्ट दे रहे हो, वो आपका रिज़ल्ट उस पर डिपेंड करता है, ना कि आप कितना ये टैलेंटेड हो, कितना होशियार हो, क्या आपका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। इन सब पॉइंट पे आपका मार्क्स कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो इतना आप लोग ज़रूर एक बात को जान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपका ये 5 सब्जेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सीरियली वाइज ऐसा क्यों लिख कर रखा है, मैथ, साइंस, फिर सोशल साइंस, इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, कोई भी आपका एक होगा, हिंदी, संस्कृत या अदर कोई भी आपका हो सकता है। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100 स्कोर कर सकते हो, यस 100 स्कोर कर सकते हो कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें आपको चाहिए इतना स्कोर करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस। तो इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अभी से आपके पास जो 3 महीने का टाइम है, तो उस 3 महीने के दरमियान में कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस की नीड होगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस वो भी किसमें, मैथ्स में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेगुलर प्रैक्टिस की। तो उसको बेसिकली कैसे कवर करना है ये बात हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग एक बुक को ज़रूर फॉलो करते होंगे। बुक के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो कीजिए। समझ में आ रहा है। तो इसमें रेगुलर प्रैक्टिस की नीड होगी। और हमें साइंस में रेगुलर रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए या बायोलॉजी के भी चैप्टर को उठाइए, तो हमें उसमें रेगुलर रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। सोशल साइंस में क्या है, इसमें भी रेगुलर रिवीजन की हमें रेगुलर रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हमारा ज़्यादातर
सारे चैप्टर्स में क्या काम होता है, लर्न एंड राइट। जिनको जल्दी से याद नहीं होता है तो उनको याद करते वक्त तुरंत उसको कॉपी में एक रफ कॉपी लीजिए, और जो भी याद कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उसको एक बार कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी हैबिट बनेगी और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। बेसिकली समझ रहे हो कि इसमें करना क्या है। जैसे याद करते हो तो हमें लगता है कि हमें तो सारा कुछ याद हो गया है, लेकिन बेसिकली जब लॉन्ग आंसर हम लोग पढ़ते हैं ना तो हम लोग भूल ही जाते हैं। तो एक बार लिख के प्रैक्टिस ज़रूर करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा किताब के जो NCERT से आप लोग ज़रूर रीडिंग करें। और नोट्स का बनाए हो तो बहुत अच्छा है, आप लोग नोट्स बनाए होगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो बात किया है इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट जो एक रहता है उसमें डोंट वरी अबाउट इट, ठीक। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि देखो इंग्लिश में तुम्हारा इंग्लिश अच्छा ही जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसको लास्ट में हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देना है और इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें कवर करना पड़ता है, ग्रामर का पोर्शन एक रहता है, लिटरेचर का भी पोर्शन रहता है। तो लिटरेचर वाला तो हम लोग कहानी लगभग समझ ही जाते हैं। अगर आप लोग किस तरह के स्टूडेंट है उस पर भी बात करेंगे कि कैसे आपको क्या कवर करना है। तो और दूसरा जो ग्रामर का पोर्शन में आता है ऐसे लेटर, वो पैसेज आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें लिख दिया डोंट वरी अबाउट इट। और जो भी एक अदर सब्जेक्ट है उस पर भी ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है। पहले तो हमें इन 3 सब्जेक्ट को अच्छा से प्रिपरेशन करना है, खासकर मैथ्स और साइंस को, ठीक है। क्यों, वो भी बात करेंगे क्यों इस दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये पहले सब्जेक्ट बारे में हम लोग समझ गए। अब देखो अब स्टूडेंट की कैटेगरी पे चलते हैं, क्योंकि किसी को तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ना मैथ्स साइंस में, जो आगे साइंस रखना चाहते हैं, और कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ्स तो समझ में ही नहीं आता होगा कि मैथ्स है क्या। अरे ये मैथ्स मेरे लाइफ से चला जाता तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोर कर पाता। तो देखो ऐसा नहीं है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं कि देखो जो स्टूडेंट होते हैं 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं, टॉप लेवल यहाँ कहने का मतलब है जो मतलब रेगुलर मेहनत करते आए हैं अभी तक। एक तो वो होते हैं इनका कुछ बड़ा ही एम रहता है कि नहीं, इंजीनियरिंग IIT वगैरह इन सब का एम होता है। तो वो IIT फाउंडेशन लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। RD शर्मा, RS अग्रवाल 2-3 किताब खोल के मैथ्स को रेगुलर में प्रैक्टिस में रखते हैं, जिनको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। होंगे आप ही लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो एक टॉप लेवल के होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात करें जो मीडियम होते हैं, वो आपका देखो एक टॉप तो हमने बता ही दिया। अब जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको बोर्ड पे ज़्यादा फोकस रहता है, उनको बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करना होता है, ठीक है। तो एक ऐसे होते हैं जो बीच के रहते हैं। एक होते हैं लो, जो पूरा साल भर तो कुछ नहीं पढ़ते हैं लेकिन लास्ट में मेहनत करके भी अच्छा स्कोर करते हैं। यस, अब देखो टॉप लेवल का स्टूडेंट ये मतलब नहीं है कि टॉप लेवल वाला ही आपका 90 to 100% के बीच फोड़ रहा होगा, कि मीडियम मतलब हो गया 60 to 80% फोड़ रहा होगा, लो मतलब 50%, ऐसा नहीं है। देखो स्टूडेंट ये कैटेगराइज्ड है अपने मतलब मेहनत वो किस तरह से करता है, किस तरह से वो अपना सब कुछ को प्रिपेयर कर रहा है, किस तरह से टाइम को मैनेज कर रहा है। लेकिन ये तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, 90 to 100% के बीच स्कोर कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हम लोग भी देखे हैं ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट में 2-3 महीना अच्छा से प्रिपरेशन करते हैं और वो आराम से स्कोर करते हैं, इस जोन में आ जाते हैं 90 to 100%। अब देखो तुम एक अलग ही 4th कैटेगरी के स्टूडेंट हो, 4th कैटेगरी के स्टूडेंट, समझ रहे हो, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं है पढ़ाई से, तब तो तुम्हारा तुम्हारा करियर भी चौपट होगा और आगे जाके पछताओगे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। अगर अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो तुम्हारा मार्क्स आगे जाके काम देने वाला है, अगर तुम लोग एकेडमिक को लेके चल रहे हो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ना अलग से, अभी तो क्लास 10 में ही हो ना, तभी तुम्हें मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं, एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो जब तक तुम क्लास 10 में हो, 12th को पास आउट करोगे, कॉलेज में उसके बाद जितना एक्सप्लोर करना है कर लेना, ठीक है। फिलहाल अभी ध्यान रखो कि पढ़ना है हमें, ठीक है, पढ़ाई करना है और अच्छा स्कोर फोड़ना है। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट का? ये हमने बता दिया कि कौन कैटेगरी वाले कैसे होते हैं और वो सारे इस कैटेगरी में आ सकते हैं 90 to 100% में, है कि नहीं। ये कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं हो रही है, करते हैं लोग, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ये चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर। तुम्हें क्या करना है, अब देखो लास्ट का टाइम चल रहा है ना, 2-3 मंथ ही हमारे पास टाइम है, 3 महीना का मैक्सिमम। तो एक सैम्पल पेपर रखना है तुम्हें। देखो सैम्पल पेपर की बात की है मैंने, जो चैप्टर वाइज हो, जिसमें कि चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर दिए रहते हैं। तो ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। बेसिकली तुम 3 सब्जेक्ट के ले सकते हो, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो तुम 5 सब्जेक्ट के भी रख सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन को जब अपियर करोगे बोर्ड एग्जाम को। बेसिकली इस बार तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो हम बात करेंगे कि रिड्यूस लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रह सकता है। तो सैम्पल ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे चैप्टर वाइज का,
तो उसमें क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इंक्लूड होते हैं, मतलब जो चैप्टर वाइज भी रहता है, तो उसमें जिस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है तो वो प्रीवियस पेपर उन पे इंक्लूड रहता है, वो वाला लेना। अब देखो बेसिकली तुम लोग अलग अलग बात करोगे कि मैंने ये लिया वो लिया, अगर नहीं लिए तो ओसवाल का लेना, ठीक है। ओसवाल का अच्छा होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेड है, हम लोग भी इसी से प्रिपरेशन किए थे। इसका मतलब अभी अब देखो मार्केट में तो बहुत सारा नया नया तुमको मिलेगा, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स को पूरा इंक्लूड करता है। हर चीज़, हर इसका चैप्टर में देखोगे प्रीवियस ईयर्स का जो मिलेगा एकदम सीरियल वाइज नोट्स की तरह लगेगा तुम्हें, और पढ़ते पढ़ते ही सारे याद हो जाता है, क्योंकि इतनी मोटी होती है। मोटी मतलब क्या, उसमें सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है और रेगुलर मिल रहे होते क्वेश्चन। जैसे 2015 में वो क्वेश्चन आया तो फिर पढ़ते पढ़ते नीचे जाओगे, फिर देखोगे कि 2015 वाला क्वेश्चन फिर 2018 में भी जो आया, अगर रिपीटेड ही है तो वो उसको जरूर वहाँ इंक्लूड कर देता है। तो ऊपर से पढ़ते आए, फिर देखे यार फिर तो वही क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है, मान लो ऊपर हमने पढ़ा था लेकिन भूल गए, 2-3 दिन बाद फिर पढ़ रहे हैं तो फिर हमें नीचे मिल जाता है, तो वो क्वेश्चन छूटता नहीं। तो इस तरह से रिपीटेड जो रहता है ना वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। और क्वेश्चन का डिफरेंट तरह से उसको, मतलब क्या होता है, कभी कभी सेम टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंट तरह से बनाया भी जाता है, तो वो सारे इंक्लूड रहते हैं इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि जो रिपीटेड पेपर है, मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन आया तो वो एक बार दे के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, सारा इंक्लूड रहता है, इसलिए पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाता है। तो ओसवाल वाला बेस्ट होता है, इसमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे जो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए सैम्पल पेपर को जरूर रखना, एक चैप्टर वाइज का हो तो मस्ट है, ठीक है। लास्ट में हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेंगे जिसमें 5-10 सैम्पल पेपर इंक्लूड रहते हैं। तो ये समझ में आता है ना क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं, इस पर बात करेंगे, रुक जाओ डिस्ट्रैक्शन पे। पहले हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी। देखो चैप्टर जितने भी ये है, अब तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, क्या चैप्टर बच गया वो तो मुझे नहीं पता, क्या प्रिपरेशन तुम्हारी चल रही है, लेकिन एनसीईआरटी को मस्ट फॉलो करना हर सब्जेक्ट के लिए। खास करके ये मैथ्स को रहने दो, मैथ्स भी फॉलो कर सकते हो लास्ट टाइम में, लेकिन साइंस का जो जितना भी चैप्टर है इससे ज़रूर पढ़ना, खास करके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन अभी हम बात करेंगे रिड्यूस्ड हो गया है सिलेबस, तो अभी तुम एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैथ में भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, मतलब एनसीईआरटी को तो बनाओ ही बनाओ, मस्ट है, ये समझ में आता है। उसके बाद हम लोग बात करें, क्योंकि देखो तुम्हारा भी जो सिलेबस है स्टैंडर्ड और बेसिक में आता है ना, तो स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा मैथ के लिए और आगे जाना पड़ेगा, लेकिन साइंस वगैरह जितना भी साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, ये समझ में आता है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस जो हो गया है तुम्हारा रिड्यूस्ड है कि नहीं, तब क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो देखो इसमें अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बात करें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आने वाला है इस बार क्वेश्चन पेपर, इसलिए जिन्होंने पूरा सिलेबस को कवर कर दिया है ना तो उसका गारंटेड है कि वो 95% से अबव स्कोर करेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम में आपको वो रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ना है। अगर आपने बाई चांस सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, अगर कोई भी टिपिकल टाइप क्वेश्चन मिल जाए, किसी सब्जेक्ट मिल भी सकता है, तो उसमें आराम से बना लोगे, है कि नहीं, तुमने सारे पढ़ रखे। लेकिन रिड्यूस सिलेबस है, इसलिए हमारा इस बार का कोविड-19 तो पूरा खा ही गया है ये सेशन को, तो इसलिए लेवल ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। याद रखना लेवल ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा हार्ड नहीं आने वाला है। हो गया। अब देखो रिलैक्सेशन पे हम लोग बाद में बात करेंगे कि इतनी पढ़ाई करेंगे हम लोग, कितना देर, टाइम टेबल तो मैंने तुम्हें बताया नहीं, अब तुम अपने हिसाब से करना। मैथ्स को डेली पढ़ना है तुम्हें, रेगुलर प्रैक्टिस, इसलिए हमने इसमें लिख के रखा है, क्योंकि अगर डेली बनाओगे तो मैथ्स का लास्ट में बर्डन नहीं आएगा, लास्ट में जब भी प्रिपरेशन करोगे तो इसका बर्डन नहीं आएगा। और साइंस को रेगुलर रिवीजन में रखना, मतलब साइंस और मैथ तो डेली पढ़ना ही है पढ़ना, उसके बाद इसको लर्न करना, याद करना नहीं हो याद। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे जो मिलते हैं उस याद करने वाले होते हैं सोशल साइंस में, लेकिन कुछ कुछ है जिसे तुम फ्रेम कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो आंसर। हिस्ट्री में हो गया तुम्हारा, ये जियोग्राफी में भी आता है कुछ कुछ क्वेश्चन, वो सब सारे क्वेश्चन को मतलब एक बार समझ गए तो आराम से तुम उसको फ्रेम कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। कोशिश करना पॉइंट वाइज आंसर देने का, क्योंकि हमने भी जब बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना, तो हम बात करेंगे कभी उसमें क्या हुआ था, मैं बताऊंगा कभी आपको, कि सोशल साइंस वगैरह हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, हम लोग का मेन ये चल रहा था मैथ्स और साइंस का, ठीक है। और इसी में क्या हुआ, हमारा सोशल साइंस में हमेशा जो क्लास टेस्ट वगैरह होता था तो उसमें कम मार्क्स आए थे, लेकिन जब बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ तो होता क्या है, जो स्कूल वाले क्वेश्चन सेट करते हैं वो मतलब अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, खुद का आंसर मतलब होना चाहिए उनका जो कॉपी में लिखा हुआ है, और जो आप फ्रेम करके लिखते वो पूरा काट देते। और मेरा बेसिकली था कि सोशल साइंस में खुद से लिखना है, तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी खुद से लिखा था, और सही में इसी में आया अच्छा स्कोर, ठीक है। उस समय CGPA चलता था, तो कभी बात करेंगे इस पर कि बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे साथ क्या हुआ था। तो फिलहाल के देखो जो बता रहे, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इस पे डिस्ट्रैक्शन। ये तो सबको होता है ना, मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो साथ साथ में जो मार्क्स क्यों कम आ जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन रहता है। अब वो देखो तुम टैलेंटेड हो तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ नहीं होगा,
टॉप लेवल मीडियम कोई भी हो, तुम किसी से भी बिलोंग करते हो, तो बेसिकली तुम्हें अगर लास्ट में डिस्ट्रैक्शन हुआ तो बेसिकली वो मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जो टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं तो उन पे ज़्यादा ये मतलब डिस्ट्रैक्शन उतना ये वो कंट्रोल कर लेते हैं, समझ रहे हो। लेकिन कभी कभी वो भी जो उन्हें फंस जाते हैं, तो जहाँ उन्हें स्कोर करना है 95 99 तक पहुँचाना है मार्क्स, वो भी रह जाते हैं 90 में, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये सबको अफेक्ट करता है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या हमारा डिस्ट्रैक्शन अभी सोशल मीडिया का वर्ल्ड, सोशल मीडिया में क्या क्या आ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी, जहाँ तुम वीडियो देख रहे हो, इसको भी कैसे कंट्रोल में रखना है। देखो ये सारा सोशल मीडिया ही है, लेकिन यूट्यूब से तो तुम लोग पढ़ाई करते हो, तो इसको कैसे डिलीट कर दोगे, ये तो अच्छी चीज़ है। तो हमें बेसिकली कंट्रोल करना है यहाँ पर, ना कि डिलीट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे, तो उसको कंट्रोल में रखोगे तो वही ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं। या कुछ दिन के लिए 2-3 मंथ के लिए डिलीट भी कर सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि नहीं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। अब YouTube में कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, देखते रहते हो वीडियो देखना, पढ़ाई की वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज़ जाते हैं। जो भी हमें लगता है जो भी सिलेक्टेड बच्चे ही देखते होंगे पढ़ाई की वीडियोस की, क्या है इसमें नहीं है, वही लोग देखते हैं कि नहीं। अगर अच्छा यूज़र बेस भी है ना, तो देखोगे पढ़ाई की वीडियो पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं। मतलब 1000 का अगर हम झुंड बनाए 1000 का स्टूडेंट का, तो अगर एक पढ़ाई की वीडियो जा रही है तो उसमें मात्र तुम्हारे व्यूज़ जाएंगे कितना पता है, 20-30। ये रियलिटी है। और जैसे ही कोई उसमें मसालेदार वीडियो बनाओगे, फट से व्यूज़ चला जाएगा कितना, 1000 में पूरे चला जाएगा, समझ रहे होगे। तो इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो बेसिकली वो तो मार्क्स पे इफेक्ट करता है ये। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, लव, बहुत कोई को लव और क्रश ये सब होने लगता है कि नहीं। तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे इसे, इसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई भी तो नहीं है जो इससे कंट्रोल करोगे तुम। तो होता क्या है, हम लोग सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है जिससे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा नहीं हो, और किसी किसी को लास्ट टाइम में प्यार भी हो जाता है। तो ये सारे क्या है डिस्ट्रैक्शन, ये सारे तुम्हारे टाइम वेस्ट करने वाला क्या है प्रोडक्ट है, और प्यार का चक्कर तुम्हारा। तो ये 2-3 पॉइंट है जो तुम अगर इसको कंट्रोल कर लिए तो तुम अच्छा स्कोर कर दोगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे। तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बेसिकली कभी बताएंगे हाउ टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शन। अब देखो इतना चीज़ कर रहे हैं, एक तो पढ़ाई ऐसे ही बोरिंग वाली काम होती है कि नहीं। पढ़ाई में कभी भी एंटरटेनमेंट उस तरह का नहीं हो सकता है जिस तरह से तुम लोग सोच रहे होगे कि पढ़ाई में एकदम कॉमेडी के साथ पढ़ाई हो, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। पढ़ाई थोड़ा सा बोरिंग टाइप का ही रहने वाला है, लेकिन उसी को अच्छे से अगर इंटरेस्ट लेके करोगे कि इसका क्या बेनिफिट आगे जाके होने वाला है ये समझते हो, तब तुम आराम से इसमें अपने मतलब स्टडी के लिए कोई एज ए हॉबी बना लोगे। जिस तरह से खेलते हो तो हॉबी हो जाता है ना, मतलब एक्साइटेड रहते हो। तो उसी तरह साइंस मैथ्स को पढ़ने के बाद तुम एक्साइटेड रहते हो कि इसमें क्या हमें जानने को मिलेगा, कैसे क्या, तो वो तुम लोग अच्छे से उसको समझते होगे कि मैंने इससे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है कि नहीं। थोड़ा सोशल साइंस इंग्लिश वगैरह ये सब बोरिंग हो जाता है। कहाँ पे बोरिंग हो जाता है, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ को लर्न करना पड़ता है कि रट के फिर लिखो, ये सब सारा चीज़ तो है इस सिलेबस में थोड़ा सा बोरिंग टाइप का। तो उसमें फ़िलहाल कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो तो उतना झेलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। क्लास 10 के स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इतना झेलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए रिलैक्सेशन थोड़ा सा। इतना करने के बाद अब हमारे पास अब माइंड को इतना बिजी रखे हमने पढ़ाई की तो बोरिंग टाइप का हो गया। तो रिलैक्स करने के लिए क्या, थोड़ा सा हमें गाना सुन लेना है। तो गाना किस तरह का सुनना है, तो अच्छे वाले गाने जो ब्यूटीफुल हो। इसका मतलब ये नहीं अब हम गाना सुनेंगे कौन सा, तो ये क्या हो गया बॉलीवुड के एकदम हनी सिंह के गाने सुनेंगे जिसमें बेख्याली टाइप के गाने सुनेंगे। तो सैड गाने भी नहीं सुनने, नहीं तो उससे क्या होगा, यही लव वाला क्रश तुमको याद आएगा, फीलिंग देगा, तो उससे तुम और भी ज़्यादा मतलब क्या है डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे, टाइम वेस्ट होगा बेसिकली। तो जब अच्छे गाने सुनोगे तो अच्छा मतलब माइंड फ्रेश रहेगा। सैड गाने सुनोगे या हिप हॉप गाने खूब सुनोगे तो उसमें भी दिक्कत है। तो इसलिए अच्छे गाने सुनो, तो उससे तुम्हारे माइंड को रिलैक्स मिलेगा एक टाइप का। तो बीच बीच में हमें कभी रिलैक्सेशन लेना है इस तरह का गाने सुनकर। और बाकी बात तो जो मैंने बताया अगर उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब तुम्हें 100% अपना एफिशिएंसी देना है, एफर्ट मारना है ताकि तुम अच्छे से स्कोर कर पाओ, ठीक है। बेसिकली यही मतलब था 100% देने का, तभी तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है ना तुम्हारा रिज़ल्ट क्या आने वाला है, ठीक है, ना कि तुम कितना
होशियार हो, टैलेंटेड हो, तो तुम जितना कोशिश ट्राई मारोगे, एफर्ट मारोगे, 100% देने की कोशिश करोगे, उतना तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में से यहीं तक रखते हैं। फिर एक दो और वीडियो आएगा जिसमें कि अच्छे से और भी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, जो भी पॉइंट छूट गया। और कोई भी ऐसा तुम्हें लगता है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, उस पर बिल्कुल एक वीडियो बना दूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।